हेलो भाई, मैं हूं पवार। आज मैं आपको इंडिया में हो रहा फिलहाल भाई इतने बड़े स्कैम के बारे में बताने वाला हूं ना। खुले आम कोई बात नहीं करना चाहता भाई। हमारे रोड्स को लेके जहां पे नितिन गडकरी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टोल्स को लेके कि हम ये कर देंगे, जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम बना लेंगे, आज फास्टैग का और इवन टोल टैक्सेस का इंडिया में इतना बुरा हाल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज मैं आपको दो गाड़ियां में इसलिए लेके आया हूँ जिससे इस स्कैम का पर्दाफाश कर सकूं भाई। और ये मैं पहली बार इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ, मैंने बहुत बार वीडियो बनाई है। 1 साल से मैं इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई कभी भी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ एक टोल टैक्स के ऊपर और आज मैंने सोचा एक तरीके से आपको समझाया जाए कि ये स्कैम किस तरीके से काम करता है। आओ भाई मेरे साथ। जैसे मान लो ये टोल टैक्स है, मैं बात कर रहा हूँ मेनली एक्सप्रेसवे की। हमारे केएमपी का ये हाल है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो गुड़गांव हरियाणा के पास से निकल रहा है, ये पूरे दिल्ली का चारों चक्कर लगा रहा है। तो भाई ये लगा लो, इसके ऊपर 1 साल से हम वीडियो बनाए लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। तो होता क्या है इसमें, जैसे मान लो ये पूरा चल रहा है अपना, तो ये हमारा कुंडली से स्टार्ट होता है, पलवल जाके खत्म होता है। लगभग 150-200 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच पड़ता है। अब जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका कुंडली है, कुंडली से कोई कुंडली से पलवल उतरेगा एंडिंग पॉइंट पे, तो टोटल उसका 250 या 300 के बीच में कुछ एक अमाउंट कटता है, जो कि जायज है। ओके भाई, हर कोई दे रहा है। लेकिन अगर बीच में से कोई, जैसे मान लो कोई कुंडली से नहीं चढ़ रहा, पहले ही चढ़ रहा है नुहू से, फॉर एग्जांपल पलवल एंडिंग, तो वहां तो भाई उतरना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो इस नुहू का और पलवल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 25-30 किलोमीटर है, जिसका टोल बनता है लगभग 40 से 50 रुपए, अगर आप जायज तरीके से चलोगे। लेकिन अभी इन टोल्स पे हो क्या रखा है, आप मेरे साथ आइए भाई। गाड़ियां निकल रही है, तो ये भाई थोड़ी सरकार तेज बन रही है, तो भाई ये लोग भी आजकल तेज बन चुके हैं। तो ये देखिए एक तरीके का स्टार्टिंग पॉइंट है भाई अपना, ठीक है, एंट्री पॉइंट। तो ये जो है ना भाई अपना एक तरीके का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से बंदे को ये पता चलेगा टोल को, सिस्टम को, कि बंदा नुहू से चढ़ा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कोई भी बैरिकेड वगैरह आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसका एक एडवांटेज क्या होता है, अगर कुछ बैरिकेड वगैरह नहीं है तो बंदे को लगता है कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं। और एंट्री में से लगभग और सारे के सारे ये निकलते हैं भाई। देखो जो एंट्री पॉइंट है वहां से एग्जिट वाला सिस्टम भी चल रहा है, और वहां पे जो जायज एक नंबर तरीके से टोल चल रहे हैं भाई। और इनको इस तरीके से दिखाया जाता है भाई टोल्स को कि ये खत्म है भाई, उजड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई टोल टैक्स वगैरह चल ही नहीं रहा है। तो सारा कुछ उजड़ा चमक दिखाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि अरे भाई ये टोल चल नहीं रहा है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है। एक तरीके से गुमराह किया जाता है लोगों को। अब फॉर एग्जाम्पल ये ट्रक आया भाई, इसको लगेगा सेम वाली चीज़ कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये गाड़ी को ऐसे ही अपनी को ले गया, कोई स्कैन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं, कोई बैरिकेडिंग वगैरह है ही नहीं। या फिर आप इसकी भी बात करते हो, ये देखो ये भी इसी तरीके से निकल गया भाई। सारे ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। ये है, इनको भी लगा कि कुछ है ही नहीं, एंट्री पॉइंट कुछ है ही नहीं, ऐसे निकलना ही है, फ्री टू यूज़ है, मतलब सबके लिए फ्री है। हर कोई ऐसे ही निकलता ही जा रहा है भाई, सारा कुछ निकलता जा रहा है। ये देखो ये भी निकल गई, ये भी निकल गई। एम्बुलेंस वगैरह तो चलो फ्री होती है। अब आपके सामने ही देखा, कम से कम 10 गाड़ी निकली है भाई इसी तरीके से सेम, कि कुछ बैरिकेड वगैरह कुछ है ही नहीं। लेकिन स्टिल आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको कुछ फास्टैग रीडर वगैरह कुछ लगा हुआ दिख रहा है। तो आज हमारे पास 2 गाड़ी हैं जिनमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं, कि एक तो हो गई ये 10 में से एक और बंदा जोड़ देंगे हम 11 वाला, जो बिना रुके ऐसे ही इसको खाली ओपन समझ के निकल गया है। एक कोई इनकी तरीके का समझदार है जो भाई फास्टैग रीडर देख के थोड़ी देर रुका है कि भाई यहाँ पे स्कैन करवा लेता हूँ, आगे चलूंगा। तो आप डिफरेंस देखना भाई, क्या चीज चल रहा है क्या नहीं। ये तो मैंने बस 10 गाड़ी आपको दिखाई है भाई, मैं मतलब जितनी देर रुक जाऊंगा ना उतनी देर आप देखो। ये समझदार है भाई, ये बहुत समझदार है। हाँ जी, चंडीगढ़ जाना है यार, चंडीगढ़, हाँ यहाँ से निकल जाओगे सीधा इस पे चढ़ना। हाँ कह रहे तो पूछने के लिए रुक गए, इनको फास्टैग का इनको भी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अब ये हरियाणा के हैं, अब देखना भाई इनको भी चलो थोड़ा सा वीडियो वगैरह अवेयर रहते हैं। थोड़ी सी इन्होंने ब्रेक मारी, लेकिन इतनी नहीं कि क्या पता ये स्कैन कर पाए ना कर पाए। अच्छा, ये स्कैम यहीं से चालू होता है। आपको लग रहा होगा कि उजड़ा चमन है, कुछ नहीं आपको देना है। तो आओ भाई, अब आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा। अब ये देखो फुल स्पीड में भाई लेके आया, वेरी गुड, 40-50 किलोमीटर बाद मिलते हैं। अब ये थार वाला है भाई, कोई छपरी हवाबाज है, आया स्पीड में गाड़ी लेके निकल गया, बस ठीक है। ये भाई बहुत अपने मन में सबूरदार बन रहा है। एक वो भाई है, इससे भाई से जरा वो लेते हैं। भाई आप क्यों रुक रहे हो, यहाँ पे सब तो निकलते हुए जा रहे हैं स्कैन कराने के लिए भाई। क्या स्कैन? अच्छा ये फास्टैग, अच्छा चलो भाई आप मुंह रखो, चलो यहाँ से निकलो। यहाँ हम अगर रोड ट्रैफिक बैन कर रहे हो भाई साहब, वो पागल है वो थार वाला जो ऐसे ही निकल गया, काम कहीं की। ये इनकी तरह समझदार बनो भाई, सारे भाइयों की तरह। ये ऐसे ही ऐसे निकलते जा रहे हैं। ये देखो ब्रेजा वाले भाई सारे निकल गए, 20 गाड़ी तो हमारे सामने निकल गई भाई अभी तक भी। ये ट्रक वाला भी हो गया, निकलो भाई, सब फ्री है, सब फ्री है। ठीक है भाई, थार वाला ऐसे ही निकल गया, ये किया वाला ही पागल था बस, और सारे तो समझदार थे जो ऐसे के ऐसे ही भाग गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी बैरिकेड वगैरह नहीं है, ये है टोल कार्यक्रमी है। तो क्यों नहीं है भाई यहाँ पे कोई बैरिकेड वगैरह, सब फ्री है क्या? चल रहा है, अभी कारोबार चल रहा है। हैं? अभी नया चालू हुआ है तो चल रहा है। अभी क्या चल रहा है?
यहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं होता ना कुछ भी? पॉइंट है, ये स्कैनर काम कर रहे हैं ना वो। अच्छा, ये बहुत जल्दी स्कैन कर लेते हैं। चलो जरा देखते हैं भाई। चलो ठीक है, ओके भाई। चलो भाई, यहाँ पे हो गया है अपना स्कैन, सारी गाड़ियों का हो गया होगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से बंद पड़े हैं, तो जहाँ पे हम उतरेंगे, देखो ये भी कितनी स्पीड में लेके आया। जहाँ हम उतरेंगे वहाँ पे भी मेरे ख्याल से भाई ऐसे ही ओपन ही होगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्री पॉइंट पे कुछ बैरिकेड वगैरह होगा नहीं, तो जहाँ उतरेंगे वहाँ पे भी कौन पैसा ले रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। चलो एक बार देखते हैं भाई। तो भाई अभी नू वाले पे हमने सब पे स्कैन वगैरह करा लिया है, अब जरा देखते हैं भाई अपना चल के। तो फिलहाल अभी हम भाई पलवल जाएंगे, पलवल उतरेंगे, ज्यादा नहीं 20-25 किलोमीटर दूर ही है। ये कह रहा पलवल वाले बना लेने देंगे ऐसे वीडियो, ये खुले हम चोरी चकारी कर सकते हैं। खैर ये बंदे यहाँ पे जो लग रहे हैं वो तो चोरी नहीं करते, ये तो ऊपर से ही बड़ा झोल होता है, बड़ा स्कैम भाई, सब कुछ NHAI वगैरह सबको पता है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन स्टिल नोबडी टॉक्स अबाउट इट, क्योंकि चल रहा है सिस्टम, चलने तो कोई आवाज ही नहीं उठाता कि पर रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है भाई? तो चोरी चकारी हम तो कर नहीं रहे कि जेल में डलवा दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो देखी जाएगी। टोलों पे वैसे भी गुंडा पाले रखते हैं भाई ये लोग, क्यों झूठ बोले। और भाई ये एक्सप्रेस वे ऐसा भी नहीं है कि इस पे रनिंग ना हो, इस पे व्हीकल्स का बहुत लोड है, और ये इतना गंदा रोड है ना, ऐसा टूटा पड़ा है। मतलब इस रोड की तरफ से, इस एक्सप्रेसवे की तरफ से तो नॉट ओनली टोल्स सरकार ने आके मीच रखी हैं। अगर रात बिरात को इस पे चलेगा ना तो ऐसे एकदम से गड्ढे हैं, ऐसे एकदम दचकी हैं, इतने सारे एक्सीडेंट हुए रहते हैं ना। लो मैं एक्सीडेंट की भी बात कर ही रहा था, आपको अपने सामने भी दिखाई देता हूँ। ये देखो भाई क्या हाल हो रखा है। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है यार इस रोड पे। ये देखना, ये क्यों भाई क्यों भटकते हैं या क्यों ऐसे होता है ना, ये क्योंकि ये रोड इतना घटिया है। यहाँ पे एकदम से जंप आ जाएगा, एकदम से ब्रेक करा जाएंगे, एकदम से इतना गंदा रोड आ जाएगा ना। अगर हैवी व्हीकल है या फिर स्पीड में कोई व्हीकल है तो एक्सीडेंट होता ही होता है। अरे भाई ये तो टोल बूथ आ गया, पर हमें क्या है भाई, फ्री हो गए। तो जब सब लोग ये जो जितने भी मेरे आगे जा रहे हैं ये सब ऐसे ही भागे थे ना, टैक्सी वाले, करेंस वाले, तो सबका फ्री होगा। सब लोग ऐसे जल्दबाजी में निकले थे। पर व्हाट इज दिस मैन भाई, यहाँ तो ट्रक व्रक भाई खड़े हुए हैं, यहाँ तो बड़ी जाम सा लग रखा है, लाइन से लग रखा है, मतलब फ्री नहीं है क्या? यहाँ तो बड़ा जाम लग रखा है। और जाम तो तभी लगता है जब टोल लेते हैं या बैरिकेड नहीं खुलते, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। यहाँ तो भाई लंबी लंबी लाइनें लग रखी हैं, यहाँ तो भाई बहुत ज्यादा। अरे नहीं ना, कोई ना, इसमें ले लेते हैं ना आराम से, क्या दिक्कत है। कोई नहीं भाई, वो भी तो लाइन में खड़े हुए हैं ना बेचारे, ये भी तो बड़े स्पीड में निकल रहे थे वहां से। बस ज्यादा नहीं, 25-30 किलोमीटर दूर है बस वहां से, उस वाले टोल से ये वाला टोल जो है, क्योंकि एंट्री पॉइंट नजदीक ही है ना। बीच बीच में हर एक्सप्रेसवे पे एंट्री पॉइंट तो बने रहते हैं भाई। ये तो सारे यहाँ तो रुकने लग गए हैं, वहाँ तो बड़े दादा बन रहे हैं, दादा बन रहे हैं। अरे हाँ, तो गुथई है हर कोई भाई, मतलब लड़ाई बाज है तो कहीं पक्का कहीं ना कहीं फिर तो टोल वोल तो होता ही होगा। देखो ये आ गया भाई टोल टैक्स तो अपना, ये रहा स्कैनर तो। और यहाँ पे बैरिकेड वगैरह तो यहाँ पे भी नहीं है यार। अरे बैरिकेड तो नहीं है यहाँ पे भी, उधर साइड उस वाली लाइन में तो है। स्कैन तो कर रहे हैं, निकल जाऊं, बैरिकेड ना है जब भी। अच्छा जी भाई, पर यहाँ पे गो का साइन तो आ गया, और सब में तो भाई है बैरिकेड यहाँ पे। चलो भाई एक बार निकलते हैं। चलो भाई, दोनों गाड़ियां भाई टोल क्रॉस कर गई, अब ये एंट्री पॉइंट खत्म है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चालू हो जाता है, कोई और एक्सप्रेसवे, मतलब कहने का मतलब ये है। पर भाई एक चीज और है, टोल का मैसेज ना हमेशा लेट आता है। कभी भी आप देखना इंस्टेंट मैसेज नहीं आता है, तो बंदा ऐसे कटवा कटवू के भाई हमेशा सब कोई बैकअप में रिचार्ज रखता है, ये इतनी महंगी गाड़ी लेके चल रहा है तो अब आगे चल के जब वो कहीं पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, तब आके फिर टोल का मैसेज आता है फास्टैग कटने का। बट अभी तक भी भाई 5-14 हो गए, मैसेज ही नहीं आया अब तक। तो मैं पता नहीं और कितनी आगे पहुंच जाऊंगा, आएगा भी मैसेज नहीं आएगा, मुझे ये भी भरोसा नहीं है भाई। हम दोबारा जहाँ से एंट्री मारी थी ना, ये तो हमारे घर के 2 किलोमीटर ये रहा हमारा घर, हम उल्टे यहाँ लिए हैं। 5:30 बज गए, अभी तक मैसेज ना आया, अभी तक मैसेज नहीं आया है। जैसे ही मैसेज आएगा इतना बड़ा स्कैम फूटेगा ना, इनको पता है भाई। लो भाई, अब करता हूँ मेन सबसे बड़े खुलासे का भाई, जो खुलेआम सरेआम चल रहा है भाई। मैं गया था भाई अपने नूह से और यहाँ पे पलवल तक, जो लगभग 35-40 किलोमीटर है। सरकार 1.61 रुपए चार्ज करती है इस वाले एक्सप्रेसवे पे पर किलोमीटर, 1 रुपए 61 पैसे पर किलोमीटर, 50 रुपए टोल टैक्स कटना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो भाई, मेरा कटा कितना है, 265 रुपए, यानी कि 35-40 किलोमीटर चलने के मेरे को 265 रुपए देने पड़े हैं भाई। भाई मेरे तो 50 रुपए कटे हैं। तेरे 50 रुपए कैसे कटे हैं भाई? देख भाई, ये मेरे 50 रुपए कटे हैं, देख। लो भाई, ये है सारा खेल, यहाँ पे ये चल रहा है पूरा स्कैम। एक्चुअली अभी आपने देखा होगा कि ये जो था समझदार आदमी था, ये रुक के गया, स्कैन करा के गया।
तो एक तरीके से सिस्टम में चढ़ा रियल तरीके से कि ये पलवल से चढ़ा है। ये था हवाबाज थार वाले जैसे टिपिकल होते हैं, ये भगाए ले चला गया कि खाली पड़ा है, मैं किसी को टोल नहीं दे रहा। ये बैरिकेड वालों को टोल नहीं देते, उसको तो खाली को समझते के चतुराई समझ के ओवर स्मार्ट बन के भाई गाड़ी भगा ली। तो इसका स्कैन नहीं हुआ, वहां पे सिस्टम ने समझा क्योंकि वहां पे तो बैरिकेड है, वहां पे समझा कि भैया ये तो कुंडली से चढ़ा है। तो इसका कटा भाई लगभग 135 किलोमीटर पड़ता है कुंडली से, और उसका तो आप 1.61 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे सरकारी रेट्स तो 265 रुपए के लगभग इसका टोल आपका कटेगा। अब भाई एक बार कैलकुलेटर होगा आपके फोन में, 265 माइनस 50 करके देखना। और ये कितनी गाड़ी आपने इस वीडियो में देखी थी, 1 मिनट के अंदर अंदर कोई 10-20 गाड़ी निकल के गई। हर 215 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं। 10 गाड़ियों का भी हिसाब लगाओ तो ऐसे स्कैम भाई साहब 2-2 हजार रुपए का सरासर खुलेआम इतना तगड़ा रेवेन्यू यहाँ पे सरकार जनरेट करी जा रही है। हर कोई इस मामले में चुप है, हर किसी को ये पता है, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। ये एक ऐसी चोरी है जो खुलेआम सरेआम सबकी आंखों के आगे हो रही है, और ये हर जगह के टोल पॉइंट्स इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पे हर जगह का यही हाल है भाई। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली विद अवर केस भाई। यहाँ पे जैसे और भाई भी हमारे पास रोहतक से मिलने ये आए हैं। भाई तुम्हारे रोहतक वहाँ पे भी केएमपी है, तो दिल्ली का राउंड घूम रखा है, वहाँ पे भी है ये, मतलब एंट्री पॉइंट पे ये बना रखा है। कोई नहीं बैठता ना, ऐसा सुनसान ही पड़ा रहता है उधर भी। और जब आप नूत रहे होंगे हमारे इस पे तो बैरिकेड होंगे, तो मतलब स्कैन करके चढ़े थे ना आप? मैं 1-2 मिनट रुका था फिर चढ़ा था स्कैन करके। हाँ भाई, ये पूरे ही केएमपी पे नॉट ओनली ये नू वाला, हर जगह ही का ये बुरा हाल है। और लिख रखा है इन्होंने हमारे AI बेस्ड टोल सिस्टम है। और बाकी भाई अब तो इन टोल्स वगैरह के नियम भी इतने बदल दिए, देखो कितना सुनसान लग रहा है। अरे सबसे उधर से लेना भाई, कितना सुनसान है। यहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं जाते टाइम, हैं ये आते टाइम कुछ नहीं है भाई। मतलब अब आपको अगर रिचार्ज करना है तो 70 मिनट पहले करना पड़ेगा, टोल से पहले। यार कई बार बंदों को याद नहीं रहता कि तो पहले हम क्या करते थे, पहले 2-4-5 मिनट पहले रिचार्ज कर लिया करते थे। अब वो प्लान भी यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिया भाई, वो भी अब आप नहीं कर सकते। अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे जैसे मान लो रिचार्ज नहीं है, इतना ब्लैक लिस्ट दिखा दी तो आपको डबल पे करना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था, फास्ट टैग नहीं है आपके पास तो आप कैश में देते थे तो वो डबल देते थे। अब क्या है, वैसे डबल देना पड़ेगा। अरे भाई हद है। लेकिन उसमें ये है कि हाँ अगर 10 मिनट के अंदर अंदर कर लिया तो वो आपको जहां तक है रिफंड वगैरह मिल जाएगा। लेकिन मान लो कोई नेटवर्क इशू रहा, ये एक्सप्रेस वे पे इतने अच्छे नेटवर्क आते नहीं है, कुछ भी रहा, 10 मिनट में किसी ने नहीं करा, कोई अनपढ़ आदमी था इसके जैसा, वो क्या करेगा भाई, वो कैसे करेगा जिसको नॉलेज नहीं है इतनी। तो इनके रूल्स तो भाई इतने एक्सट्रीम है, इतने तगड़े हैं कि डबल और मतलब वैसे इतने टोल बढ़ा रखे हैं। आम आदमी के लिए इन्होंने एक बैरिकेड तक नहीं लगा रखे, इतने पागल बना रहे हैं भाई पब्लिक को। भाई इसमें कितनी वीडियो बना लो, कितने ट्वीट कर लो, कितनी कंप्लेंट दे लो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है भाई। कहीं तो कहीं किससे यार। रोड इतने घटिया है, इतना ज्यादा घटिया रोड, उसके 265 रुपए, जबकि कोई बैरिकेड नहीं। ऐसे दिखाते हैं, ऐसे आपको दिखाया जाएगा कि इस पे टोल बंद पड़े हैं, ये कोई है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन आगे जाके आपसे वसूली अच्छी तरीके से की जाती है। भाई बहुत तगड़ा स्कैम चला रखा, ऊपर से गैंगस्टर भी बैठा रखे हैं टोल्स पे। देखो नहीं कराओगे ये गुंडागर्दी तो टोल्स पे हमेशा से रहती है। हर उस पे एक खड़ा रहता है ऐसे गुंडा बन के। अरे कल की बात है, किसी का ब्लैक लिस्ट हो गया, हम लाइन में लगे हुए हैं, सारी गाड़ियों को पीछे पीछे कराए जा रहे हैं, फिर उसके चक्कर में ये सब बैग चलो। हाँ, ये तो और ज्यादा घटिया है। इसमें ऐसे ही हुआ कि चलो पीछे चलो। तो नया रूल जो आ गया कि 1.5 घंटे पहले तुमको रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो डबल दो। बताओ अगर पैसा किसी पे नहीं है, जैसे पहले तो 10 मिनट पहले भी करते थे तो हो जाता था, अब 1.5 घंटा पहले। या ऐसे भी होता था, हम टोल पे पहुंच गए थे तो उस टाइम याद आया या फिर नहीं था तो पीछे करके गाड़ी 10 मिनट वेट कर लिया तो कर लिया। ये अब तो 1.5 घंटा पहले करो, और 1.5 घंटा पहले वो रिचार्ज वो होगा, वो मतलब वैलिडेट होगा। इनके पास टेक्नोलॉजी है उस चीज की कि 10 मिनट में वो ऑटो रिफ्रेश हो सकता है, उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। मतलब सिटीजन्स का तो कुछ सोचना ही नहीं है यार, बस अपना फायदा सोचे, कैसे हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। पहले इतना सब टैक्स है भाई, आदमी के आराम के लिए या उसके लिए नहीं सोचते ये लोग कि लो भैया इनको कंफर्ट निकालो कि भाई 5 सेकंड से ज्यादा तू खड़ा रहा तो तेरा डबल कटेगा, ऐसे कोई रूल नहीं निकाल छोड़ो भाई, बैलेंस कटने का सोचो। मेरा मेन पॉइंट इस वीडियो का, मेरे को करनी नहीं है पॉलिटिकल बातें भाई। देखो ठीक है भाई, कम से कम आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, अरे बैरिकेड लगा दो ना वहाँ पे, इतने के आते हैं वो बैरिकेड, स्कैन नहीं होगा, खुलेगा नहीं भाई। हाँ सिंपल बात, सिंपल बात। अगर या तो उधर भी फ्री कर दो, यहाँ पे एग्जिट पे फ्री कर दो बिल्कुल ही, वहाँ पे भी सेम हाल कर दो कि कोई नहीं है, बंदा स्पीड में वहाँ पे पहले घुसते में ऐसे होता था, वो जब तक नहीं खुलता था, जब तक तुम्हारे में बैलेंस नहीं है तो आदमी पीछे लेके 10 मिनट में रिचार्ज करके 10 मिनट खड़ा रहेगा। आप इन्होंने बुरा हाल चला रखो या फिर इस तरीके से भी हुआ करता था कि पर्ची ले सकते थे आप एटलीस्ट। पर्ची वाला तो सिस्टम ही खत्म कर
कर दिया, अब तो वहाँ कोई बैठता ही नहीं है। AI बेस्ड टोल सिस्टम लिखते हैं भाई उस पे। ले बता तो भाई और 1.7 करोड़ का रेवेन्यू, हम लोग अब शाम को आए तो 1.7 करोड़ उसी दिन का। तो वो होता देख ले। कैसे ऐसे स्कैम करके तो होता है वो 3 गुना 4 गुना भी नहीं भाई, 10 गुना वसूल रहे हैं भाई। तो इसके ऊपर भाई कोई आवाज उठा ही नहीं रहा है। मैंने सोचा एक बार और वीडियो बना के देखते हैं। पब्लिक सरकार तो भाई कोई 2 साल 1 साल से हो गया ये सब झेलते झेलते, हमको सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं सब बस आप सब भाइयों को अलर्ट करना चाहता हूं, अगर आपको भी कहीं पे भी ऐसा सिस्टम दिखता है कि कोई नहीं है टोल पे, KMP पे ही है बस, और कहीं नहीं है। हाँ। वैसे KMP KGP पे भी नहीं है कहीं। हाँ। हम यमुना एक्सप्रेस कहाँ तक हुआते हैं, कहीं पे कुछ नहीं है। हमें ठीक है, टोल देने यहीं है में भाई बस। कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे टोल घटिया रोड, सबसे टूटा हुआ एक्सप्रेस है, सबसे गंदा, सबसे ज्यादा गड्ढे इस पे, और सबसे ज्यादा टोल डबल टोल देने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन टोल तरीके से लो, जायज लो, जितना और तुम रोड बना के लो। हाँ, जो जेन्युइन तुम्हारा है हाँ। वो लो, ये क्या फर्जी तरीके से भाई 10 गुना वसूल रहे हो। स्कैम है ये तो टोटली हाँ, भाई, पूरा स्कैम चला रहे। तो भाई आप लोग सतर्क रहो इनके चक्कर में। मैं तो बस बुरा हाल है भाई। ओ भाई बच के रहना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।